This meeting is being recorded. वालेकुम अस्सलाम तलहा, वालेकुम अस्सलाम अली अहमद, वालेकुम अस्सलाम जुबिया. Okay. Conversion of velocity time graph. First of all, what we'll do, we'll convert that velocity time graph. Walaikum assalam, Amda. We'll convert that velocity time graph into acceleration time graph. But before that, let's just read or understand what is being shown or what is being indicated by velocity time graph. First of all, मुझे जरा बताएं आप लोग, ग्रेडियंट क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? Acceleration. एक्सेलरेशन. अब बस ये माइंड में रखना है. The gradient of velocity time graph is acceleration. If the line is straight, gradient is constant. If the gradient is constant, acceleration is constant. ठीक है बेटा? तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा? Constant acceleration. देख लो. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं. सर मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. क्या बात है. तो if the line is straight, gradient is constant, and if the gradient is constant, acceleration is constant. That is why I am writing in the section A to B that we are having uniform acceleration. ओके. अब आगे देखो बेटा, यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है? सर जीरो. जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमारे पास जीरो होता है. If the gradient is zero, acceleration is zero. ठीक है. बट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. देखें y एक्सिस पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. तो एक्सेलरेशन दो ही सिचुएशन में जीरो होती है, फॉर बॉडी दैट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज जीरो. Now what is happening here? ग्रेडियंट क्या हो रहा है C to D के दरमियान? इंक्रीज हो रहा है. यस सला, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट एंड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. ठीक है. C to D के दरमियान. If the gradient is increasing, acceleration is increasing. अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रेडियंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है. यस. If the gradient is decreasing, acceleration is decreasing. Once again, the velocity is uniform. If the velocity is uniform between E to F, there will be no acceleration. नेक्स्ट F to G. अब देखें, अभी तक हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा था, यानी वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन. वेलोसिटी बढ़ रही थी. बट नाउ our graph is going down, yani velocity is decreasing. Hence we are talking about now deceleration. ठीक है. Yes Zubia, deceleration का ग्राफ बनेगा. Now velocity time ग्राफ का ग्रेडियंट होता है एक्सेलरेशन. देखें शुरू में स्टीपर है, then less steep, then less steep. इसका मतलब डिक्रीजिंग डिसेलरेशन है. वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डिसेलरेशन, एंड टाइम के साथ साथ ग्रेडियंट
लेस स्टीप हो रहा है, तो डिक्रीजिंग डिसेलेरेशन। नेक्स्ट, अभी भी देखें Increasing ग्राफ नीचे जा deceleration. रहा है। जी बेटा सही कह रहे हैं, ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिसेलेरेशन है। And once again, velocity is constant. Acceleration is 0. And what is happening here? A straight line. If the line is straight, gradient is constant. But this time the graph is going down. Yani, we are talking about uniform deceleration. Okay? Clear है यहाँ तक? We just read out the graph. Clear है sir. Perfect. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा कन्वर्ट करते हैं इसे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मींस पॉजिटिव, तो आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे शो करनी है? ऐसे। Right now we are just only interested in the shape of the graph. You don't need to worry about the value. ठीक है? So uniform acceleration, acceleration is along y-axis. We don't have to show any change along y-axis. Acceleration क्या है? 0. And what is the value of acceleration? 0. इस पार्ट पे acceleration 0 होगी. What will do? हमारा ग्राफ आएगा इस तरह नीचे and then यूं जाएगा. इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बढ़ रही है, तो क्या होगा बेटा? लाइक दिस. डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, वी हैव टू बी इन द पॉजिटिव एक्सेस, क्योंकि अभी तक एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रही है, लाइक दिस. स्टिल वी आर इन द पॉजिटिव एक्सेस, नीचे वाला नेगेटिव है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज 0, एंड हाउ द ग्राफ विल बी लाइक दिस. अब यहां से डिसेलेरेशन वाला पार्ट शुरू हो रहा है, यानी वी हैव टू मूव इन दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ. डिक्रीजिंग डिसेलेरेशन, अब ये पार्ट समझिएगा, डिसेलेरेशन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिसेलेरेशन इज गेटिंग मोर पॉजिटिव. ठीक है, तो डिसेलेरेशन का नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर डिसेलेरेशन दिखाएंगे एंड देन उसे डिक्रीज करते हुए दिखाएंगे, लाइक दिस. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इंक्रीजिंग डिसेलेरेशन, यानी हमारा एक्सेलरेशन या डिसेलेरेशन और मजीद नेगेटिव होता जाएगा, तो हम अपने ग्राफ को यू लेके जाएंगे. अगेन एक्सेलरेशन 0, तो हमारा ग्राफ जाएगा यू, एंड फाइनली यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन. नेगेटिव एक्सिस में वी हैव टू शो यूनिफॉर्मिटी, so that is why हमारा ग्राफ जाएगा यू. ठीक है,
So this is the conversion of our velocity time graph into acceleration time graph. Now, if you have any question, आप section wise A, B, B, C, C, D इस तरीके से पूछ लें कि सर इस part में I'm getting confused. So what should we do? Done? जी सर। All clear? Yes, sir. कोई सवाल? Cool. तो यहाँ पे we are done with graph. More than enough. यानी ग्राफ में हमारे पास कितनी हम लोगों के पास मतलब जितना हमारा सिलेबस डिमांड कर रहा था उससे कहीं ज्यादा हम लोगों ने ग्राफ डिस्कस कर लिया। अब जाहिर सी बात है it will make more sense when we go towards past papers. But before going to past paper, I have to teach you one of the most important topics, and that is equations of motion. Okay? And then area under the graph. So in physics, we have three equations of motion. What is equation of motion? Which is nothing but the formula of acceleration rearranged. Second, equation of motion, and third equation of motion. आयान तुम्हारी तरफ आज क्या पब्लिक हॉलीडे थी? नहीं सर, वो कल है, फ्राइडे को। कल है? नो नो, आई एम आस्किंग बिकॉज ऑफ 12 रबीउल अव्वल। मौलूद नबी की? हाँ वो कल है वो कल है। व्हाई जी। स्टूडेंट गॉट एब्सेंट? आई मीन यूएई और सऊदी के आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। पता नहीं। So give me a minute, मैं जरा वाटर बॉटल रिफिल कर लूं। जी जी, पब्लिक हॉलीडे है कल से यहाँ पे। Yes, thanks for waiting. Okay. Equation of motion V equals to U plus AT. So right now मुझे आपको बताना है ये इक्वेशन ड्राइव कैसे करनी है, क्योंकि सम टाइम एग्जामिनर आस्क कि फ्रॉम वेयर डिड दिस इक्वेशन कम, ड्राइव एन इक्वेशन s equals to ut plus half at square. So I need to teach you guys how to achieve this equation. चलो सबसे पहले हमने क्या करना है? We know the formula of acceleration, which is final velocity minus initial velocity upon time taken. ठीक है?
तो ये टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 80 इक्वल टू बी माइनस यू। यू आ माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस, तो बी इक्वल टू यू प्लस 80। दैट इज हाउ हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होती है। अच्छा, meanwhile, this is the information that V is final velocity, U is initial velocity, is acceleration, T is time, as a displacement, and V bar is the average velocity. ये भी देखते हैं average velocity क्या होती है। Let me know when you are done. Okay. Done, sir. Now, S equals to UT plus half AT squared. Okay. Now, सुनिएगा. We have two velocity, final velocity and initial velocity. So if I want to find out the average velocity, तो average velocity क्या होती है? Distance equals to average speed into time. ठीक है? तो अगर distance ऐसे ही लिखा, average speed क्या होगी? Initial velocity plus final velocity upon 2. This is how we take average. जितनी भी वैल्यूज होती है उन्हें ऐड करते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय टाइम. Now we just found out value of V, and we'll put that value of V in here. So this becomes U plus V की जगह क्या आ जाएगा? U plus 80 अपॉन 2 ऐसे ही रहा और T ऐसे ही रहा. ठीक है? U plus U becomes 2U plus 80 अपॉन 2, टाइम ऐसे ही रहा. नाउ अब मैं टाइम को मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ, तो एस इक्वल टू 2UT प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2. अब ये 2 दोनों को साथ साथ दे दो, 2 से 2 कटा, एस इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर. ठीक है बेटा? लेट्स राइट इट डाउन. सर जी सर आप स्क्रीन को थोड़ा सा और जूम आउट कर सकते हैं प्लीज? कौन सा वाला? यही स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट कर दें, जूम आउट. अच्छा एक मिनट रुको. जी श्योर. ये लो. ओके थैंक यू सर. वेलकम.
सर जी सर ये जो आप जिस तरह आपने v इक्वल टू यू प्लस ए टी में जो आपने बॉर्डर जो हाईलाइट किया आपने उसे वो जो स्क्वायर बना के वो सॉरी जो यहाँ रेक्टेंगल बना के सर उसमें जो आपने लाइट सा एक रेड शेड आ रहा है मतलब उसका हाइलाइटर का मतलब इस तरह फिल इन हुआ है तो सर वो आपने कैसे किया मतलब ये आपने ये फीचर कैसे किया जो शेप्स का आईपैड पे गुड नोट्स में आता है ना, उसमें फिल जी कलर सर पे, बिल्कुल आ रहा है ये फिल कलर जो है ना, ये ऑन कर दो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सही हो गया सर अच्छा, थैंक यू सर प्रवाह स्टेप 3 ये रहा। तो देखें, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो v है, इस v की जगह u प्लस ए टी पुट किया। ठीक है, तो u प्लस u बिकम 2u, टी ऐसे ही आ गया, अपॉन 2 ऐसे ही आ गया, और टाइम टाइम ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब रहा मैंने क्या किया, t को इससे मल्टीप्लाई करवाया, इससे मल्टीप्लाई करवाया, तो इट बिकम्स 2ut एंड दिस बिकम्स ए टी स्क्वायर। साथ साथ नीचे 2 लिख दिया। अब 2 इज द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ, तो इसके साथ भी लिखा, इसके साथ भी लिखा, तो इट बिकम्स 2ut अपॉन 2 एंड दिस बिकम्स ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, and finally 2 is cancelled by 2, so s equals to ut plus half at square। ठीक है बेटा, okay, so this is where we have done with second equation of motion. Now let's talk about third equation of motion, the last equation of motion, and that is 2as equals to v square minus u square। अच्छा, रेफरेंस क्या चाहिए, हम ऊपर बात करके आए हैं कि a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो t किसके बराबर होगा, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, s इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, s ऐसे ही रखा, एवरेज स्पीड क्या होगा, u प्लस वी अपॉन टी, दिस इज हाउ वी टेक एवरेज, और टाइम किसके बराबर है, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, s ऐसे ही लिखा, v प्लस यू, v माइनस यू, और नीचे 2a ऐसे ही रहा। तो एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, a प्लस बी ए माइनस बी, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हियर ए इज बी, तो ए स्क्वायर एंड बी इज यू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। 2a यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है बेटा,
इस बार हमें नहीं देखो, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये 2as रखना था ना, तो मैंने तो बस प्रूफ किया है हाउ दिस इक्वेशन केम इनटू बीइंग, ठीक है। दैट इज वाई मैंने 2a को ऊपर डिवाइड करवा दिया। या एस इज मोर सिंपलर। समटाइम एग्जामिनर बोलता है ये प्रूव करके दिखाओ, but the actual orientation is 2as equals to v square minus u square for third equation of motion. अब जरा गौर से सुनना। If you have done this, if you have copied it down, मुझे आपको बहुत important बात बतानी है about the equation of motion. That there are some conditions which are working behind the three equations of motion. और वो क्या conditions है? Condition number 1, all of these three equations of motion are valid for what? They are valid for linear motion. Constant. Motion in a straight line. पहली कंडीशन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी कंडीशन आप क्या बता रहे हैं? The acceleration needs to be constant. या एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपने बताई कि लीनियर मोशन की बात हो रही है। दूसरी कंडीशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। वाल द थर्ड कंडीशन जो कि अंडरस्टूड है, थर्ड कंडीशन क्या बोलती है? हमारी बॉडी की वेलोसिटी हर हाल में वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए, जो कि होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एनीथिंग कैन हैव। पेपर में सवाल आता है राइट डाउन 2 कंडीशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप शुरू की 2 लिख दिएगा। Sir, is there any reason why the velocity has to be like lower than the velocity of light? Because the velocity gets equal or more than the velocity of light, the laws of physics do not remain same. Then you enter in the realm of modern physics. You get out of classical physics, Newtonian physics. तो न्यूटन ने जो फिजिक्स बनाई थी, अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच करते हैं, हम मॉडर्न फिजिक्स में एंटर हो जाते हैं, जो आइंस्टाइन की फिजिक्स थी। क्वांटम फिजिक्स में चले जाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में चले जाते हैं हम लोग टाइम ट्रैवल की तरफ चले जाते हैं। तो दैट इज वाई फिर लॉ सेम नहीं रह पाते, इसीलिए। Okay, sir. And the whole quantum physics is a part of A2 syllabus. Sir, out of 1 to 10, how would you rate quantum physics? Sorry? Out of 1 to 10, how would you rate quantum physics? How to rate quantum physics? Quantum physics मेरे लिए I think it's 10. Mind blowing. सर ऑब्वियसली सर, मेरे एक दोस्त नहीं कि उसके पास बाल नहीं रहे। क्या बात है। अशबार लीनियर मोशन मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कूल। अब बस एक टॉपिक करते हैं, then we'll do some past papers. That topic is area under the graph. There is a condition associated with the topic known as area under the graph. And that condition is when velocity time graph is given and distance needs to be found.
तो पहली कंडीशन क्या है? यू शुड बी हैविंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरी कंडीशन क्या है? डिस्टेंस आपने मालूम करना हो। तो आप क्या करते हैं? यू जस्ट आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द ग्राफ, लाइक दिस इज square or rectangle, this is triangle, this is either trapezium or the combination of rectangle and triangle. Identify the shape of the graph. दूसरा step, apply the formula for area to find the distance, like here L into B, here half base length into height. Okay, and finally you need to shade that area whose distance you are going to find. तो देखिए मैंने इन्हें शेड किया हुआ है, ठीक है। So this becomes what? Length into breadth. This becomes what? Half base length into height. And इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? सिंपल ट्रेपेजियम का फॉर्मूला का है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड into height, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू हाफ, पहले एक काम करें, रेक्टेंगल लिखते हैं L into B1 प्लस हाफ बेस लेंथ कितनी है यहाँ पर ट्राइंगल की? B2 और हाइट, ठीक है। Let me know when you all are done. Okay. चलें लेट्स सी, थोड़े पास पेपर्स करते हैं, which past paper we can solve up till now. एक मिनट दीजिएगा मुझे।
ओके, चलो, तो let's find out that if you have any question related to only the part of the kinematics we have covered. टाइम में डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स आ गया, ओके, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ द सवाल जो है वो थोड़े से देखभाल के करने पड़ेंगे, या फिर हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा कि हम और मजीद इनफ कवर कर लें, तो दैट हमारे पास चले एक काम करता हूँ, मैं अपने कुछ डिजाइन सवाल आपको करवाता हूँ, ठीक है? तो ये सवाल जो हम करने जा रहे हैं बहुत अच्छा और टेक्निकल सवाल है, और से सुनिएगा। चले शुरू करते हैं। A boy standing on the roof of a building 15 meter high. एक बच्चा 15 मीटर हाई बिल्डिंग की टॉप पे खड़ा हुआ है, ठीक है? हाँ, दो शेप्स भी बन सकती हैं जो भी है, जैसे हमारे पास हमने एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल डिस्कस किया था। तो हमें क्या क्या गिवन है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग गिवन है व्हिच इज 15 मीटर, ठीक है? हिट्स द बॉल वर्टिकली अपवर्ड। ये क्या कर रहे हैं मुश्ताक भाई? बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट कर रहे हैं, ठीक है? विद द स्पीड ऑफ हाउ मच? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड इज इनिशियल स्पीड, ठीक है? तो हमारे पास जो इनिशियल स्पीड आई है, दैट इनिशियल स्पीड इज बेसिकली
20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन। यस, तो इनिशियल स्पीड हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स डू वी नो? जो हमारे पास ए टू बी, पहले थोड़ा सा डेटा बना लेते हैं। ए टू बी क्या हो रहा है बेटा? हमारे पास जो डिस्टेंस है वो h1 है, मतलब बॉल ने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने पे जो डिस्टेंस कवर किया है वो h1 है। बॉल को पॉइंट ए से पॉइंट बी विच इज द मैक्सिमम पॉइंट, पॉइंट बी इज द मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो t1 है। ठीक है, ball is moving against gravity. What is the value of gravity or acceleration of free fall? 9.81 ms minus 2। मुझे एक बात बता, अगर बॉल ऊपर जाएगी तो बॉल स्लो डाउन होगी, स्पीड अप होगी? Slow down, sir. Slow down. If the ball slows down, you are talking about deceleration. That means आपने ए की वैल्यू में माइनस पुट करना है। ठीक है, सिमिलरली सवाल ने मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड and b is the maximum height point. What will happen to the motion of the ball at maximum height? What will be the velocity of the ball at maximum height? 0. 0. Yes, the final velocity will be 0 ms minus 1। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पॉइंट ए टू जी पॉइंट सर। बी का डेटा हो गया। जी बेटा, ओके। फॉर हाउ लॉन्ग, पहला सवाल, फॉर हाउ लॉन्ग डज द बॉल राइज? मतलब बॉल कितने टाइम तक ऊपर जाती रही? ठीक है, and he is asking t1। what else do we know? we need to find this। हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है। any equation of motion coming in your mind if we want to find out this? Sir, third वाली। third equation of motion। third equation of motion क्यों? third equation of motion में टाइम तो नहीं आता। Sir, the second one, s yeah. is equal to ut half at square. but still we don't know this। तो या ताला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। द बेस्ट प्लान इज टू यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। and how we will use first equation of motion? We know that v equals to u plus at। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? p को बस मैं t1 कह दूंगा। तो अब क्या होगा बेटा? v, u इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो गया, इट बिकम्स 81। ठीक है, and the t1 will become b minus u upon a। and now we can find out the value. Final velocity at point B, which is the maximum point, is 0. Initial velocity was given 20, and the acceleration since the ball is moving against gravity minus 9.81। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? इन दी एंड ये 0 खत्म होगा, माइनस से माइनस कट कैंसिल आउट होगा, एंड जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे यू विल गेट योर आंसर। द आंसर विल बी 2.0 seconds। ठीक है, तो दिस इज हाउ, हाँ राउंड ऑफ करके तला दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख दिया 2.0। दिस इज हाउ यू फाउंड आउट फॉर द 2 seconds योर बॉल विल कीप ऑन राइजिंग। ठीक है, अब अगला सवाल वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? हाउ हाई डज द बॉल गो? मतलब ही इज आस्किंग अबाउट द हाइट। बॉल ने ऊपर जाते हुए कितनी हाइट अचीव की। सही है,
तो अभी भी मैं ऊपर वाले मोशन की बात कर रहा हूँ, यानी ए टू बी की बात कर रहा हूँ। तो नाउ हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, हमें हाइट निकालनी है। क्या करूं? विच इक्वेशन ऑफ मोशन? सर सेकंड या तीसरी दोनों यूज कर सकते हैं। या बोथ कैन बी यूज्ड। आंसर दोनों से सेम आएगा, बट इट्स इजियर टू सॉल्व थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो एस को मैंने h1 कहा हुआ है ए टू बी के लिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी की वैल्यू फाइनल बाय हाइट पे 0, यू की वैल्यू 20 अपॉन 2 और एक्सप्रेशन माइनस 9.8। अगेन 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, सॉल्व करेंगे। व्हाट विल गेट एज एन आंसर हियर? $20.38 मीटर। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास क्या बन जाएगा? दो पे तो नहीं टूट पाएगा ये, तीन पे टूट पाएगा ये। अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि अगर मैं 20 पे लीव करता हूं तो इट विल बी कंसीडर्ड एज वन सिग्निफिकेंट फिगर। 20.4। ठीक है बेटा? जी सर। अब जो अपवर्ड मोशन था वो कवर हो गया हमारा। ठीक है? नाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट दिस B2C डाउनवर्ड मोशन। ठीक है? मुश्ताक भाई ने बॉल को हिट किया, बॉल मूव्ड इन एयर, बॉल रीच द मैक्सिमम हाइट। नाउ इट्स टाइम फॉर द ग्रेविटी टू टेक इट्स रिवेंज। Gravity will be the boss and the ball will move towards gravity. चलो सबसे पहले डेटा बनाते हैं। नाउ दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, दिस इज माय फाइनल पॉइंट। ठीक है? तो इनिशियल पॉइंट इज द मैक्सिमम हाइट। तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आएगी? we'll have our value of initial velocity as 0 ms minus 1. We don't know what the final velocity is. ठीक है? Ball is now moving towards gravity. So the acceleration has a value of plus 9.8 ms minus 2. ठीक है? Time will be t2, मतलब B2C तक का टाइम t2 है, and the height or the distance covered will be, ये देखें, हमने इतना डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया 20.4, और इतना डिस्टेंस सवाल ने मुझे बताया। तो बेटा यही डिस्टेंस तो हमारा B2C है। तो अगर मैं 20.4 में 15 को ऐड कर दूं, I'll have my answer. ठीक है? 30.4. तो it will be 20.4 plus 15 is 35.4. ठीक है? चलो अब पूछ रहे हैं ओवरऑल हाउ लॉन्ग द बॉल इज इन एयर अंटिल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। मतलब इस पूरे ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि बॉल पूरे ड्यूरेशन में एयर में कितने टाइम के लिए रही। लकीली हमें ये टाइम तो पता है ए टू बी का। अगर बी टू सी का टाइम मिल जाए, विल ऐड बोथ टाइम्स टुगेदर एंड देन फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे टाइम चाहिए। तो आई नो इनिशियल वेलोसिटी ओनली, आई नो एक्सेलरेशन, आई नो डिस्टेंस एंड आई नीड टाइम। एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है? बिकॉज वी डोंट नो द फाइनल वेलोसिटी। तो हमने क्या किया देखें, ये मेरा डिजाइन किया हुआ सवाल है, ऐसे का सवाल पेपर में आए हैं। तो
s equals to ut plus half at square. क्या होगा? s minus ut equals to half a t हमारे पास क्या है? t2 स्क्वायर. देन क्या होगा हमारे पास? t2 स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? कि 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड यानी 2s minus ut upon a. To get rid of this square, we have to put root on both sides. ठीक है? So this becomes what? T2 equals to 2 multiplied by s की वैल्यू क्या है? 35.4 minus u की वैल्यू 0 time is T2 upon a, which is 9.81 under root. बेटा ये वाली फिगर तो पूरी 0 हो जाएगी. सही है? तो क्या बचेगा? लेट्स सी. टू 2.68 यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में इट विल बिकम 2.7 seconds. We just found out the value of time taken to reach from B to C. Now what he wants total time. ठीक है? In order to have total time, हम क्या करेंगे? दोनों टाइम्स को ऐड करेंगे. So that will be T1 plus T2. T1 was 2.0 and T2 is 2.7. So the value of time we get is 4.7 seconds. ठीक है? तो ये हमने टोटल टाइम निकाल लिया कि हमारी टेनिस बॉल कितने टाइम तक ऑल टुगेदर इट रिमेन्ड इन एयर. ठीक है बेटा? अब बस लास्ट पार्ट रह गया है. देन इंशाल्लाह we'll conclude this class. Here he is asking, with what velocity does the ball strike the ground? See, we know each and everything. हमें चाहिए ये. तो सिंपलेस्ट काम करते हैं, हम दो इक्वेशन में मोशन लगा सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड. सेकंड इक्वेशन मोशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं आती, तो आसान क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाना. मैं क्या करूंगा? b इक्वल्स टू u प्लस at. अब यहां पे एक चीज माइंड में रखिएगा, फाइनल वेलोसिटी की जिम्मेदार a से b वाला पार्ट नहीं है. ठीक है? ये फाइनल वेलोसिटी का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बी पे बॉल इंस्टेंटली रुक गई थी, वेलोसिटी 0 हो गई थी. तो फाइनल वेलोसिटी जो यहां पर होगी उसका जिम्मेदार बी से सी तक का पार्ट होगा. सही है? तो आपने टाइम भी बी से सी तक का रखना है, दैट इज T2. ठीक है बेटा? Initial velocity was 0, acceleration was 9.81,
and time taken is 2.742. Okay? And what we'll get as our answer? $26.48. जो राउंड ऑफ करके हम 26 लिख देंगे. ठीक है बेटा? So this is how we just completed a whole question. Understood? So inshallah coming class हम इसी तरह के एक पास पेपर के सवाल से शुरू करेंगे. ये तो सही मेरा सर. सवाल हो गया, लेकिन कमिंग क्लास में हम एक पास पेपर का सवाल करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. परफेक्ट. तो दिस इज इट बेटा. आज की क्लास में हम Sir? लोगों ने क्या किया है? जी बेटा. Sir, why didn't we just use the distance over time formula क्या कह रहे हैं? for speed? Why didn't we just use distance over time for speed? डिस्टेंस ओवर टाइम. यस यू कैन. देखें, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूँ, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो एक मिनट, क्या पूछा आपने? डिस्टेंस इक्वल टू Sir, स्पीड ओवर टाइम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं बेटा? ये सिर्फ no, तब no, यूज I होता said है. uh, बोले I said why can't we use v is equal to d over t? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि तब यूज होता है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है. वी आर नॉट हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, Oh, वी आर हैविंग एक्सेलरेशन. ठीक है, okay, sir. जो भी फॉर्मूलाज में जो कंफ्यूजन है ना, उसको डील पता है कैसे किया जाता है? लुक व्हाट यू हैव. अब जैसे यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं थी और मुझे टाइम निकालना था, तो मैंने इक्वेशन लिखी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. फाइनल वेलोसिटी नहीं है, आई कैन नॉट यूज इक्वेशन 1. s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. फाइनल वेलोसिटी नहीं है, आई कैन यूज दिस इक्वेशन 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. फाइनल वेलोसिटी है जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, I cannot use equation 3. So this is how, just write down the equation, see what you are given with and choose wisely which formula you can apply. Okay beta? Cool. So this is it beta. आज की क्लास में हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखा. Apart from that we covered equation of motion, area under the graph, and एक मेरा डिजाइन क्वेश्चन कर लिया. इंशाल्लाह कमिंग क्लास में विल डू सम पास्ट पेपर्स एंड डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज. Love sir. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.